बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जिसमें हम कवर करेंगे CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल लैब्स को, और आज की इस वीडियो में हम लैब नंबर 1 को प्रैक्टिकली कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच है, और ये सॉफ्टवेयर आपके जस्ट प्रैक्टिकल पेपर में अलाउ होता है। आपके प्रैक्टिकल पेपर में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने इस सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करने होते हैं और फिर उनका स्क्रीनशॉट लेकर पेपर में पेस्ट करना होता है। तो जैसे जैसे हम लैब्स कवर करते जाएंगे आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले लैब नंबर 1 में हमने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखना है, उसका इंटरफेस देखना है और कोई 2-4 सिंपल से सर्किट्स को ड्रा करके उनकी आउटपुट्स चेक करनी है। तो हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच सॉफ्टवेयर जो कि हमने यूज़ करना है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, आप गूगल क्रोम से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अलावा LMS पे इंस्ट्रक्टर की तरफ से भी ये प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड सेक्शन में जाके। ठीक है, CS 302P डाउनलोड सेक्शन में जाके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पर शॉर्ट वीडियो चाहिए किस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच सॉफ्टवेयर सेटअप करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूँगी कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और सेटअप करना है। तो लैब नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखना है। स्टूडेंट्स, इसको मेन्यू बार कहते हैं जिसमें हम फाइल सेव करते हैं, ओपन करते हैं, एडिट करते हैं, ये सब कुछ। और इसको टूल बार कहते हैं, इसको भी टूल बार कहते हैं, लेकिन इसको पार्ट्स बिन टूल बार कहते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट टूल बॉक्सेस हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें से मोस्टली हम ये लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करेंगे अपने सर्किट्स में। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें से मोस्टली हम ये रेड प्रोब इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, जब हमने सर्किट की आउटपुट चेक करनी होगी तो हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम अपने सर्किट में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ लॉजिक गेट्स हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेसिक में से मोस्टली हम ये कनेक्टर यूज़ करते हैं जो कि कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे सोर्सेज में से हम ये ग्राउंड को यूज़ करेंगे इनपुट के तौर पे, ये ज़ीरो इनपुट के लिए यूज़ होता है। और नंबर 2 पे हम ये VCC यूज़ करेंगे, जिसको पॉजिटिव VCC वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं, और ये पॉजिटिव फिक्स्ड या 1 इनपुट के लिए यूज़ होता है। और नंबर 3 पे हम क्लॉक यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफरेंट वैल्यूज़ देता है। जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सर्किट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब हम देखते हैं, ये बाकी जो चीज़ें हैं ये साथ साथ आपको मैं बताती रहूँगी और ये सब साथ साथ कवर होता रहेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है जिसको हम एक्टिव सिमुलेशन या पावर स्विच बटन कहते हैं। इसको जब हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे जो हम सर्किट बनाएंगे वो ऑन हो जाएगा और उसकी आउटपुट हमें शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ऑन करना होता है तभी हमें सर्किट की आउटपुट शो होती है। पेपर में भी यहाँ पे सर्किट बनाना है तो आउटपुट चेक करने के लिए आपने ये जो बटन है पावर स्विच, इसको मस्ट ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। अब हम ये बेसिक सा सर्किट बनाते हैं, इसमें ये सब कवर हो जाएगा कि किस तरह से कंपोनेंट्स को ड्रैग करना है, यूज़ करना है, कनेक्ट कैसे करना है और आउटपुट कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक नोट गेट चाहिए, और इनपुट के लिए हमें पॉजिटिव VCC वोल्टेज सोर्स चाहिए, और नंबर 2 पे ग्राउंड चाहिए। हम दोनों को बारी बारी इनपुट के तौर पे यूज़ करेंगे यहाँ पे नोट गेट के साथ कनेक्ट करके, और ये प्रोब होगा जो कि हमें सर्किट की आउटपुट बताएगा जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, लॉजिक गेट्स में से नोट गेट को इस विंडो में लेके आना है। इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो नोट गेट है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें और साथ ही इसको ड्रैग कर दें तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। जब इसका कलर ब्लैक होगा इट मीन्स ये सिलेक्ट नहीं हुआ। जब आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। इसके अलावा आप इसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रोटेट फ्लिप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमें इनपुट के तौर पे एक ग्राउंड चाहिए, इसको भी आप इसी तरह से ड्रैग करें, और नंबर 2 पे ये VCC चाहिए। और आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ से हम प्रोब को भी ले आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रोब की डायरेक्शन सेट करते हैं। इसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ से इसको रोटेट करें, और जब आप इसके ऊपर
राइट क्लिक करके वर्टिकली फ्लिप करोगे तो ये इस तरह से एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन में डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नोट गेट का जो ये वाला कनेक्टर है यहाँ पे आएंगे। जैसे ही ये शो हो जाएगा आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें और इस तरह से ड्रैग कर दें। जो सेकंड कंपोनेंट है जिसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है वहाँ पे आएँ, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जो सेकंड कंपोनेंट जो कि यहाँ पे पॉजिटिव वीसीसी वोल्टेज सोर्स है इसका कनेक्टर शो हो जाएगा। जैसे ही कनेक्टर शो होता है आपने वहाँ पे पहुँच के सिंपली इसको छोड़ देना है और यहाँ पे वायर खुद ही बन जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम है। इसी तरह से आपने यहाँ पे आना है और नॉट गेट के ये जो आउटपुट वाला कनेक्टर है इसको यहाँ पे प्रोब के कनेक्टर के पास ले जाकर छोड़ देना है, वायर खुद ही बन जाएगी और ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर स्विच या एक्टिव सिमुलेशन बटन है इसको प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपने किसी भी कंपोनेंट को मूव करवाना है तो आप जस्ट उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें, उसका कलर रेड हो जाएगा, इट मीन्स कि वो सिलेक्ट हो गया है और आप उसको जिस डायरेक्शन में भी इस तरह से ड्रैग करोगे ये मूव कर जाएगा। ठीक है, अब हम एक्टिव सिमुलेशन या पावर स्विच बटन को ऑन करेंगे तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई कलर शो नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, ये प्रोब क्या करता है, जब सर्किट की आउटपुट 1 होगी तो रेड कलर में ग्लो करेगा और अगर सर्किट की आउटपुट 0 होगी तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें इस सर्किट में नोट गेट को 1 इनपुट मिली है। पॉजिटिव वीसीसी वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है 1 इनपुट देना, और जब यहाँ पे इस नोट गेट को 1 इनपुट मिलेगी तो ये हमेशा 1 इनपुट को 0 आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 0 हो जाएगी और ये प्रोब कुछ भी शो नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम ये वाली जो वायर है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगी, और हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें या हम राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जब ये कनेक्शन हम ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे जब हम नोट गेट को यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो अब देखें सर्किट की आउटपुट 1 है, क्योंकि ग्राउंड का मतलब होता है 0 इनपुट, और जब नॉट गेट 0 इनपुट लेगा तो उसको 1 आउटपुट में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 1 हो जाएगी और ये प्रोब रेड कलर में ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट ये भी हमने कर लिया है। अब हमने 2 नॉट गेट्स को यूज़ करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे आएँ और एक और नोट गेट को इस तरह से लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें तो ये सर्किट में खुद ही कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अभी हमने इनपुट के तौर पे ग्राउंड यूज़ किया है तो सर्किट ऑलरेडी ऑन है, तो क्या है आउटपुट 0 है। देखें यहाँ पे फर्स्ट नोट गेट को 0 इनपुट मिली है, ग्राउंड मीन्स 0 इनपुट। ये क्या करेगा, 0 इनपुट को 1 आउटपुट में चेंज कर देगा, और ये नोट गेट जो सेकंड वाला है यहाँ से फर्स्ट नोट गेट की 1 आउटपुट को इनपुट के तौर पे लेगा और उसको 0 में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 0 हो जाएगी और ये प्रोब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये वायर, अगर आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करेंगे फिर इसके ऊपर तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट आप डिलीट प्रेस करें, यस करें तो ये वायर डिलीट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट जो ये नोट गेट का कनेक्टर है इसको वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है। अब आप देखेंगे सर्किट की आउटपुट 1 होगी। ये जो फर्स्ट नोट गेट है इसको अब 1 इनपुट मिली है, पॉजिटिव वीसीसी वोल्टेज सोर्स मींस 1 इनपुट। ये क्या करेगा, 1 इनपुट को 0 आउटपुट में चेंज कर देगा, और ये सेकंड नोट गेट यहाँ से फर्स्ट नोट गेट की 0 आउटपुट को इनपुट के तौर पे लेगा और उसको 1 में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 1 हो जाएगी और यहाँ पे प्रोब रेड कलर में ग्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हमने एक क्लॉक यूज़ करनी है, क्लॉक और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ करनी है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट्स डिलीट करेंगे, जस्ट आप सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें तो वो कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा। अब हमने क्लॉक यूज़ करना है, क्लॉक यहाँ पे सोर्सेज में से ये क्लॉक है, इसको यहाँ पे ले आएँ जिस तरह से हम बाकी कंपोनेंट्स को लेके आए हैं। अब आप ये वायर डिलीट करें और ये जो क्लॉक है इसके इस वाले कनेक्टर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें और इस कनेक्टर को प्रोब के साथ कनेक्ट कर दें, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 से हमने 2 हर्ट्ज़ में चेंज करनी है। इसके लिए आप क्या करें, क्लॉक के ऊपर राइट क्लिक करें, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे 1000 को डिलीट करके 2 लिख दें, ओके प्रेस करें
तो अब इस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि ये अपनी वैल्यू 2 टाइम्स इस तरह से 0101 चेंज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सर्किट को ऑन करना है। तो आप देखेंगे कि ये प्रोब ब्लिंक करेगा। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि जो क्लॉक होता है ये अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से 0101 इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ देता है। जब ये 0 वैल्यू देगा तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, और जब नेक्स्ट मोमेंट पे ये 1 वैल्यू देगा तो यहाँ पे ये जो प्रोब है ये रेड कलर में शो हो जाएगा, और इस तरह से ये 0101 इस तरह से वैल्यूज़ देता रहेगा और यहाँ पे प्रोब ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हमने एक नॉट गेट और एक और प्रोब को उसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और प्रोब लेंगे यहाँ से, इसको हमने यहाँ पे लाके कनेक्ट करना है। इसके लिए हमें ये वायर डिलीट करनी होगी। डिलीट करने का मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले आप इस प्रोब की पोजीशन और इसकी डायरेक्शन सेट करें। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ पे ले आएँ, क्लॉक के इस कनेक्टर को इस प्रोब के साथ ज्वाइन करें और इस प्रोब के कनेक्टर को भी यहाँ पे लाके ज्वाइन कर दें। हमें एक नॉट गेट भी चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे आएँ और नॉट गेट को यहाँ पे लाके ड्रैग करके छोड़ दें। अब आप सर्किट को ऑन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट करें कंपोनेंट को, और ये जो एरोज होते हैं अप डाउन लेफ़्ट राइट, इनके थ्रू भी आप कंपोनेंट्स को मूव करवा सकते हो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, क्लॉक जब 0 वैल्यू देगा तो जो ये वाला प्रोब है ये रेड कलर शो नहीं करेगा, और उसी लम्हे यहाँ से 0 वैल्यू नोट गेट को इनपुट के तौर पे मिलेगी, जिसको ये 1 आउटपुट में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से ये वाला प्रोब रेड कलर में ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये क्लॉक 1 वैल्यू देगा और यहाँ पे प्रोब रेड कलर में ग्लो करेगा, और उसी लम्हे यही 1 वैल्यू जो होगी इस नोट गेट को इनपुट के तौर पे मिलेगी, जिसको ये 0 आउटपुट में चेंज करके देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। इस तरह से ये प्रोब्स ब्लिंक करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लास्ट टास्क है जिसमें हमने ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के नेम्स और इनके फंक्शंस बताने हैं। नंबर 1 पे ये क्लॉक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, जिसकी वजह से डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे ये क्या है, पॉजिटिव VCC वोल्टेज सोर्स है, जो कि पॉजिटिव फिक्स्ड वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है, जिसको हम इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं अगर हमने सर्किट को 1 इनपुट देनी हो। ठीक है, नंबर 3 पे ये ग्राउंड है, ये क्या करता है, 0 वैल्यू देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी हम अपने सर्किट में इनपुट के तौर पे यूज़ कर चुके हैं। जब हमने 0 इनपुट देना होती है तो हम ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। नंबर 4 पे ये रोटेट है, ये किसी भी कंपोनेंट को रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हम कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आएँ, ये कंपोनेंट है, इसके ऊपर हमने लेफ़्ट क्लिक किया है, ये रेड कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया है। और ये है रोटेट, जब हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम अपने कंपोनेंट को रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे है ये एक्टिव सिमुलेशन या पावर स्विच बटन, जो कि सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा और हमें सर्किट की आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है, नंबर 6 पे देखें, ये जूम आउट है, जो कि मैग्नीफिकेशन कम करके देखने के लिए यूज़ होता है, यानी कि जूम आउट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये सर्किट है और ये ज़्यादा जूम हो गया है, तो हम ये जूम आउट प्रेस करके इसको इसकी मैग्नीफिकेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जूम इन है, जो कि जूम इन कर देगा हमारे सर्किट को, यानी कि मैग्नीफिकेशन बढ़ा के दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 7 पे, ये क्या है, कनेक्टर है, जो कि कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या वायर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैब नंबर 1 कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।